बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर मुझे मदऊ किया। बात यह है कि इलेक्शन कश्मीर का जी ये मुसलमा हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। अब उसको मुतनाज़ा बनाने का जो मकसद है वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है जो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि आपने देखा कि कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ा गया। अमन कमेटी के नाम पे वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उसमें भारतीय झंडे पर थे, मैं कुछ लोगों का नाम लिया है। हाँ। और वो ये चाहते थे कि किसी तरह ये कश्मीर के अंदर मुहाजिरीन भी ख़त्म हो जाए, मुहाजिरीन भी अलग हो जाएं, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से भी अलग हो जाए और कश्मीर जो है वो उसके फ़ैसले कश्मीरी ही करें और उसको फिर उस आसान हो जाएगा भारत को उसके ऊपर गलबा करना। हाँ। तो जब हम तो ये कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का अटूट अंग है, वो हमारा हिस्सा है जो कि डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है। उसके साथ साथ आपको मैं ये बताती चलूँ कि जो कश्मीर इलेक्शन है उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो बर्तरी हासिल हुई उसमें कश्मीरियों ने दो चीज़ों के ऊपर वोट किया है। ठीक है। एक वोट कि हमने जो मुहाजिरीन का जो मुकदमा लड़ा और हमने बयानिया जो है अवाम को जो दिया वो परफॉर्मेंस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कश्मीर के मुस्तकबिल के फ़ैसले और कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत उस तरह से कि उधर मुहाजिरीन भी जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा लें। लेकिन शुमैला साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो कोई और तो नहीं है ना, वो तो आपके अपने इत्तेहादी हैं वफाक के अंदर। देखिए जब से पाकिस्तान बना है और इलेक्ट्रल आपका इलेक्शन प्रोसेस होता है उसकी शफाफियत के ऊपर सवालात उठते हैं। और जो बंदा जीतता है वो कहता है इससे अच्छा इलेक्शन ही कभी नहीं हुआ और जो हार जाता है वो कहता है सब जो गलाजत है वो इधर ही हुई है। लेकिन अब तो मामला उससे आगे बढ़ गया। नहीं, अब आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में यही इलेक्शन कमीशन, यही नून लीग, हम सारे और यही इलेक्शन कमीशन और हम सारे जो है वो मद्दे मुकाबिल थे कश्मीर में। लेकिन एक जगह पे अगर पीपल्स पार्टी जीतती है वहाँ पे शफाफियत है और जहाँ पे वो हारते हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे फॉर्म 47 यूज़ हुआ है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये बयानिया इसलिए बनाया और लोगों ने, अवाम ने इसको मुस्तरद किया, ये बुरी तरह पिटे हैं। कश्मीर में इनका बयानिया जो इन्होंने लोगों की पगड़ियाँ उछालने और हुकूमत के ऊपर, वफाक के ऊपर जो उंगलियाँ उठाई अपनी नाअहली छुपाने के लिए, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे ये कंट्रोल नहीं कर सके और अवाम को जो है वो इनसे वही शिकायत थी, उसका गम गुस्सा उन्होंने वोट की सूरत में। लेकिन आपकी हुकूमत के ऊपर सवाल या निशान नहीं है जो बिलावल साहब ने फॉर्म 47 के हवाले से बात की है? नहीं, उनकी देखें, एक आप ये देखें बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? इत्तेहादी ही समझ लें आप। और सिंध में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी। और गिलगित बल्तिस्तान में इन्हीं की हुकूमत है और इसी तरह ये कश्मीर में भी इससे पहले इनकी हुकूमत थी। ठीक है। अब इनकी शफाफियत के ऊपर अगर हम बात करें या कोई और बात करे तो ये बात दूर तलक जाएगी और लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये वो वाली बात है। आपको कहाँ खदशात हैं? बात ये है कि हमें उन्होंने जो वहाँ पे ताने किए और जो बात की वो हकीकत पे मबनी नहीं थी। एक ऐसी जमात जिनका बयानिया ही यही रहा है आज वो कहीं नजर नहीं आती। नहीं, आपको इलेक्शन में भी नजर नहीं आती। सिंध के हवाले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी हुकूमत वहाँ पर ठीक नहीं है? नहीं, मैंने तो ये बात ही नहीं की। आपने कहा ना कि अगर उनके ऊपर हम सवाल उठाएंगे तो फिर लोग उदासी का सबब पूछेंगे। नहीं, वो मैंने ओवरऑल बात की है कि कुछ ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं जिस पे हम देखें। जब हम बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम की, हम बात करते हैं NFC अवार्ड्स की, हम कहते हैं कि वफाक के पास कुछ भी नहीं रहा, सूबों को उसके इख्तियारात मिल गए, सूबों को कुछ ना कुछ शेयर जो है वो वफाक को देना चाहिए। तो सबसे पहले किस जमात को जो है वो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होती है? किसी दूसरी जमातों को तो नहीं हुई। एक जमात उठ के खड़ी हो जाती है। 27वीं तरमीम में भी आपने देखा कि गलत फहमी की बुनियाद पर कि जी NFC अवार्ड को काटा लग रहा है, उसकी कटौती हो रही है। तो उसके ऊपर हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और नहीं हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि हम किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हम मुस्लिम लीग नून जिसकी मैं नुमाइंदा हूँ और कारकुन हूँ, हमने कभी भी किसी के ऊपर बेजा उंगली नहीं उठाई। हम मेच्योर पॉलिटिकल जमात हैं, हम लोगों का, हम अवाम के सामने पेश होते हैं, हम अपना मुकदमा रखते हैं और हम अपनी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर अवाम में जाते हैं। लेकिन जब फॉर्म 47 के हवाले से बिलावल साहब ने बयान दिया तो नून लीग ने उसका भरपूर जवाब दिया और उन्होंने सिंध हुकूमत की भी बात की।
तो फिर करप्शन की भी बात की राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं, तो भी फिर चूड़ियां पहन के हम बैठ नहीं, जाते हैं। आपने कहा ना कि हम नहीं करते। नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि हमने पहल नहीं की ना। हाँ, पहल अब नहीं की। रिबटल देना तो फिर आपको पता है लेकिन आप ये देखें, हमारी सियासी क़यादत, हमारे जो सफ़े अव्वल की क़यादत है मियां मोहम्मद नवाज, उन्होंने कहा बरखुरदार जी, मेरे बेटे, बरखुरदार उर्दू में जी। मेरे बेटे या मेरे जो है उसमें एक इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल किया। और वहां पे उन्होंने हमें क्या कहा, मैं ये बात इसकी तरफ जाना ही नहीं चाहती। दो पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट लीडर्स थे, एक ने तंज और तीर के नश्तर बरसाए, एक ने परफॉर्मेंस बताई, एक ने खिदमत के ऊपर वोट मांगा, तो अवाम ने खिदमत का जो है वो चूरन जो था हमारा बिक। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब कल हमारे शो में थे, वही फॉर्म 47 के हवाले से जो बात हो रही है, वो नासिर भट्ट साहब भी साथ थे, उनका ये मानना है कि आप मियाँ साहब का जो हल्का है वो एक खुलवा दें, वहाँ पर रिकाउंटिंग करवा लें, आपको सब पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। हसन मुर्तज़ा साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा वो भी इलेक्शन को लूज़ कर गए हैं अपने। तो जो इलेक्शन को में शिकस्त हो जाती है तो उसका बयानिया यही होता है, मैंने तो पहले ही आपको बताया। जो जीत जाता है वो कहता है कि इससे ज़्यादा शफाफियत ही नहीं थी, और जो हारता है वो कहता है इससे ज़्यादा जो है धांधली कहीं मैंने देखी नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, मुस्लिम लीग नून की ये शान है, मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि जहाँ पे हम हारते हैं हम सरे तस्लीम खम करते हैं और अगले को मुबारकबाद देते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान में देखा, हमारा इतना इनके साथ डिफरेंस नहीं था, हम भी कुछ आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला के अपनी हुकूमत बना सकते थे। 2013 माजी में आपको लेके जाऊँ जहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त पूरा मौका था हमें कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलके KPK की हुकूमत बना सकते थे। हमने इमरान खान साहब के मैंडेट को एहतराम दिया और हमने कहा कि नहीं, आप अपनी हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं, हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसी तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान में इनको कहा, इसी तरह हम कश्मीर में इनको कह रहे हैं कि हम हमारा मैंडेट को आप तस्लीम करें और आए हमारे साथ बैठे और कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की महरूमियों के लिए और कश्मीर के लिए हम एक यकजान होकर आवाज उठाएं। तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी वफाक से कहीं नहीं जाएगी, वो साथ है आपके? नहीं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो कहाँ जाएंगे। और अगर वो उल्टी और सीधी गिनती वाला एक बड़ी वो चीज़ थी, तो अगर हमारी उल्टी गिनती शुरू हुई तो सीधी इधर भी नहीं होगी। ये भी तो आईनी ओहदों के ऊपर विराजमान है। और तमाम, मैं आंखें इधर करती हूँ तो मुझे सेनेट में भी नज़र आते हैं, और जो है सदर साहब जो है ऐवान सदर में नज़र आते हैं, इधर देखते हैं डेप्टी स्पीकर हैं, इधर देखें गवर्नर हैं, मतलब सारा तो पूरा हाथ कढ़ाई में है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो जो है हमारे इत्तेहादी हैं और इत्तेहाद से ना रहे। अच्छा, आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा कि PTI ने कॉल दी है 27 सितंबर के हवाले से, और कहा जा रहा है कि 20 लाख बंदे जो हैं वो इस्लामाबाद आएंगे। आप समझती हैं कि हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा अगर 20 लाख आ जाते हैं? आपने हुकूमत को TV पे देखा ही होगा। मुझे भी देख रहे हैं, आपको कहीं से दबाव महसूस हो रहा है? अब ये शुरू नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इशू ये है कि देखें, हर जमात का आईनी हक है, जमहूरी हक है कि वो विद इन पैरामीटर्स, विद इन लिमिट्स जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप किसी को इस हक से महरूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस एहतजाज में खून शामिल हो, डंडे शामिल हों, सोटे शामिल हों, लाठियाँ शामिल हों और गुलेलें, बंदूकें और खून रेजी का एक जिन बनाकर आप निकलें, तो वो एहतजाज नहीं होता, वो वबाले जान होता है। लेकिन आने तो दिया जाएगा ना उनको इस्लामाबाद, या नहीं? आने दिए थे 2200 भी लोग निकालने, तो मैं समझूंगी कि बड़ा मार्का मार लिया 2200। जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि एक आपको एक और बात मैं बताती चलूँ कि देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा वो एक दीवाना कह रहे हैं, हम वो मजनून कह रहे हैं। भाई वो कैसा मजनून था जिसकी गोली का रुख किसी तहरीक इंसाफ वाले के ऊपर नहीं गया? अगर गोली चली भी उस दीवाने से तो वो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, क्यों? उनकी कोई माँ बहन नहीं है, उनका कोई रोने वाला नहीं है, उनकी कदर करने वाला कोई नहीं है। वो शोहदा जो पाक फौज के जो जवान हैं, वो सीने पे गोलियां खाने के लिए खड़े हो जाते हैं सरहदों पे कि आए हम आप लोग आराम करें और हम जो है वो दुश्मन को देख लेंगे। क्या उनके माएँ बहनें या उनके घर वाले नहीं हैं जिनको तकलीफ हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि जो कल परसों का जो वाक़या हुआ है उसमें PTI का रुकन शामिल था,
और उसकी कई जगहों के ऊपर उनके साथ तस्वीर भी सामने आई। फिर वो केपी के हाउस में भी रहता रहा है, और मैं समझती हूँ कि दीवानों को कोई भी केपी के हाउस में और अपने साथ नहीं रखते। हमारे भी जमात में कई दीवाने हैं, हम अपने उनको साथ नहीं रखते। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ठान ली है कि रियासत को किसी ना किसी तरह जख्मी करना है। चलें, बहुत शुक्रिया शुमैरा राना साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, को आपने सुनी, और इससे पहले जैसे हम नवीद कमर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी इत्तेहाद के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।